हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 33 और 34 श्लोक को देखेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ इस पे जाऊँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने प्रवचन में कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति सुमेधा होता है, बहुत अधिक बुद्धिमान होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसको समझने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु की आराधना भगवान के नाम उच्चारण से करनी है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कहीं लिखा हो कीप टू द राइट, समझ आप लोग को, दाएं तरफ चलो, अनंत प्रभु, उसका क्या मतलब है? सड़क पर दाएं तरफ चलो। समझते इसका मतलब? नहीं समझ पा रहे? क्या मतलब है? हाँ, उस तरफ चलो। तो आप कहाँ तक पढ़ाई की अभी? हैं? 5वीं क्लास, 3rd क्लास। तो 3rd क्लास के बच्चे को भी समझ में आ गया कि लिखा है दाईं तरफ चलो यानी बाईं तरफ मत चलो, है ना? तो उसी प्रकार से लिखा गया है शास्त्र में कि भाई कलयुग में केवल हरि नाम पर चलो, और जो कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, यह चलने वाला नहीं है। तो क्या इतना इतना समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए? अब एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जब लिखा है कि दाएं तरफ ही चलिए, तो व्यक्ति के पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये सरकार की तरफ से लिखा गया है, लिखने से व्यक्ति अपने गंतव्य को पहुंच जाएगा, और नहीं चलेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, चालान हो जाएगा उसका। अगर कोई साइंटिस्ट भी इस बात को ना समझे और दाएं जगह बाएं चले तो उसका चालान ही होगा। अमेजिंग पॉइंट। अगर आप विचार करें, ज्यादा पढ़ा लिखा होने की बात नहीं है, इतनी बुद्धि हो व्यक्ति को कि कलयुग चल रहा है, इसमें और कोई भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग नहीं चलेगा। भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण, कथा सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये सिंपल जो भक्ति का प्रोसेस है, यही चलने वाला है। इतनी बुद्धि हो जानी चाहिए। यानी जो लोग अब भगवान का नाम नहीं बोल रहे हैं, उनके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि वो रोड साइन को समझ सकें। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है कुबुद्धि आर, उनकी बुद्धि कुबुद्धि है। वो न्याय और क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते। एक और बहुत सुंदर बात कहूंगा, इस जगत में जो भी समस्याएं जिस चेतना के कारण निर्माण करी जाती हैं, उसी चेतना से उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये थोड़ा कठिन होगा, पहले इसको देखिए, फिर आगे हम गीता में आगे जाएंगे। आप देखिए कि भगवत गीता की शुरुआत कैसे हुई। भौतिक चेतना के कारण मोह से ग्रसित थे कौन? अर्जुन। और उनको विषाद हो रहा था, शोक हो रहा था। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक चैव परिदह्यते, गांडीव हाथ से सरक रहा था, शोक से अभिभूत हो रहे थे। तो क्या उस चेतना से उनकी कोई समस्या सॉल्व हो रही थी? नहीं हो रही थी। अपि त्रैलोक्यस्य राजस्य, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम्नु मही कृते, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, उससे क्या होने वाला है मेरा? दिस इज वेरी अमेजिंग। हमारे जीवन में जो भी समस्या है, वह हम जिस चेतना के स्तर पर है उससे समाधान हो ही नहीं सकता। हमने उसी चेतना के कारण उस समस्या का निर्माण किया है। दिस इज अमेजिंग। That's why I love भक्ति विज्ञान महाराज लेक्चर्स। एक लाइन ऐसी बोल देंगे जो आप हिला देगा बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि भगवान की वह शरण लिए, गुरु की शरण ली, तो गुरु उसी चेतना के नहीं है। अगर वो होते तो उनसे आप पूछते ही क्यों? स्वाभाविक सी बात है। तो भगवान डांटे ना, प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशुचन्ति पंडितः। तुम पंडित की तरह बोल रहे हो, लेकिन तुम एकदम मूर्ख की तरह बर्ताव कर रहे हो, है ना? मतलब पूरा दिन हम इस पे सोच सकते हैं कि एक लाइन पे। और आप देखिए कि अर्जुन युद्ध करने से झिझक रहे थे, और अंत में क्या कहे? करिष्ये वचनम तव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई कि मेरा तो संबंध आपसे है, मुझे आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए चेतना का परिवर्तन होगा कि नहीं? कार्य वही करना था, लेकिन समस्या सॉल्व हो गई। वेरी नाइस। तो भगवत गीता हमारी चेतना को ऊपर उठाती है। भगवान अपनी चेतना के स्तर से बोल रहे हैं, सुपर चेतना से कहना चाहिए। और जब उसको हम सुनते हैं, तब हमारी समस्या का समाधान होता है। जैसे एक भक्त थे, वो आत्महत्या करना चाहते थे। क्यों?
वह सोच रहे थे कि उनके पिताजी को उनने मारा है। मारा है कैसे? वो बताने लगे कि पिताजी उनके हाथ में ही, मतलब उनके हाथ गोद में ही शरीर छोड़े, और शरीर छोड़ने से पहले वो पानी मांग रहे थे और उन्होंने उनको पानी दिया और वो मर गए। तो वही सोचने लगे कि उन्होंने अपने पिताजी को मारा। तो आप बताइए कि क्या उन्होंने अपने पिताजी को मारा? और दूसरा प्रश्न है कि क्या पिताजी मरे? तो उस समय अगर उनसे पूछा जाता तो उनके पास सॉल्यूशन यही था कि हम आत्महत्या कर लेंगे। उस समय उस चेतना से वह अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे, और ये केवल उन्हीं पे घटित नहीं होगा, हम सब पर घटित होगा। क्या अच्छा, इससे पहले हम आगे जाएं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसी समस्या आई है कि आपको कुछ सॉल्यूशन दिख ना रहा हो, और फिर या तो किसी वक्त से पूछते हैं या किसी सुपीरियर व्यक्ति से पूछते हैं और वो उसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती ही नहीं है? मुझे याद है कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, कह रहे मैं सब आत्महत्या वाले केस मेरे पास आत्महत्या करना चाहता हूँ। हमने क्यों? जिस लड़की से हम शादी करना, मतलब वो शादी करना चाहते हैं, वो मना कर रही है। तो हमने कहा तो क्या पूरी दुनिया में एक ही लड़की है या और कोई लड़की ही नहीं है? समझ रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या है कि सीधे से अपना शरीर ही छोड़ दोगे तो जैसे लग रहा है कि मतलब शादी के लिए पूरा मानव जीवन दिया, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी उनका अब आगे जाकर उनकी शादी अभी तय हो गई है, तो खुश होकर के काट देनी है उन्होंने कहा बच गए ना, मर गए होते तो कैसे होती कुंवारे मर जाते। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसे अनेक अनेक समस्याएं हैं जिसमें, हाँ एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एक व्यक्ति को बोले कि उनके बेटे से बहुत कोई बड़ी गलती हो गई, तो कह रहे मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, ये वो। हमने कहा गलती तो बेटे से हुई है आपसे थोड़ा हुई है। तो फिर हमने कहा, फिर उनको एक पॉइंट बताया कि देखिए, जो गलती आपके बेटे से हुई है, वो डॉक्टर हैं, तो वह वही गलती करके लोग आपके पास आते हैं और अपन का इलाज करते हैं। एंड ही वाज शॉक्ड। हमने कहा तब तो आप कभी नहीं रोए। तो यानी कि वस्तुतः आप गलती की वजह से नहीं रोए, अपने बेटे के प्रति जो आसक्ति उसकी वजह से रोए। और अगर आप कहें कि मैं उन लोगों के मैं संबंध के कारण रो रहा हूं, तो देखिए, कोई कहे कि आप किन लोगों का इलाज करते हैं, जो सब गलत काम करते हैं उनका इलाज करते हैं, तो संबंध तो वहां भी जोड़ते हैं, लेकिन वहां तो आपको महान बोला जा रहा है। अरे सारे पापी, मतलब पापी से मतलब गलत कार्य करने वालों के कारण जिनको रोग हो गया, उनकी वजह से आप उनका इलाज करते हो। एंड ही वॉज लिटरली क्राइंग, आंसुओं से रो रहे थे वो जब वो सुने तो कहते अरे बाद में उनका मन का स्थिर हो गया। बहुत अमेजिंग है। यानी कि अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमें भगवत गीता सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि यही हमें एक दिव्य चेतना से ज्ञान प्राप्त होता है। अदरवाइज छोटे से पॉन्ड में होता है ना मेढक, फ्रॉग इन अ वेल, उसी में रहेगा ये सब। हमारे बच्चे को बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या? वो लड़की पहले फर्स्ट आती थी, अब थर्ड आती है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इज इट नॉट? दिस इज अ वेरी अमेजिंग। और आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन गीता भागवत सुनने से हमारी चेतना का उत्थान होता है। और आप अभी देखना, हम जो तीसरा अध्याय, पांचवा अध्याय पढ़ रहे तीसरे स्कंद का, तो वहां लिखा है कि कृष्ण कथा सुनते रहने से कारण व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है जगत की समस्याओं से। और यह भी आप अपने जीवन में देख रहे हैं। चलिए, ये कुछ बातें थी जो मैं बोलना चाहता था। ये बात लेकिन इंटरेस्टिंग है। वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विद द कॉन्शियसनेस विद विच वी हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम। अमेजिंग, अमेजिंग। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे बहुत अमेजिंग है, ठीक है कि नहीं? चलिए, अब हम लोग इसको भगवान की विभूति के बारे में सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। माइक पे करके बोलिएगा। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। बोलिए। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः।
अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार मतलब ओके, माइक लीजिए। का को बोलिए आ के बिना, का विद हलंत बोल के बताइए। नहीं बोल सकते। का क का भी नहीं जानते हैं आप? क में अ आएगा। अरे वाक बोलते हैं कि नहीं, वाक, वाक में तो का में हलंत लगा है। वाक। हाँ, तो बोलिए क्या दिक्कत है। वाक। हाँ, तो वाक में तो लग बोल पा रहे हैं, तो का और हलंत लगा के बोलिए। क तो इज इट सिंकिंग इन? मैं जानबूझ करके एक्सपेरिमेंट कराया, आप लोग अपने एंड पे करके देखिए। वाक बोल रहे हैं तो वहां पे का में हलंत लगा है, नहीं आ नहीं लगा है, लेकिन का बोल के दिखाइए। मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं का बोल के दिखाइए, का तो आप बोल देंगे। मैं खुद ही ये प्रश्न नहीं कर सकता, मेरी भाषा समझ में आ रही है। यू कैन नॉट स्पीक क विद हलंत, आ के बिना का बोल ही नहीं पाएंगे। का विद हलंत, का हलंत के साथ में आ गायब है, तो का अस्तित्व आ पे निर्भर है। तो यानी कि जैसे भगवान ने बताया ना कि सब जगह नियंता के रूप में है, तो भगवान अ के रूप में है नियंता, सारे अक्षरों को वह नियंत्रित कर रहे हैं। क ख ख नहीं बोल, देख रहे हैं ना, उसमें भी आ जा रहा है। वाक, वाक और वाह हटाइए, बड़ा मुश्किल होगा। तो क ख ग घ म जितने भी है उसमें आ लगा हुआ है, आ के बिना वह नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं मैं अक्षरों में मैं अकार हूं। अ का नाम भगवान से हमने अजस, अजस नहीं, अजस नहीं एक शब्द था हम लोग का, भूल रहा हूं। अ भगवान विष्णु का नाम है, क ब्रह्मा जी का नाम है, और ईश शिव जी का नाम है, लेकिन हम लोग कहीं सुने थे, याद नहीं आ रहा। एनीवेज, ब्रह्मा जी को कई बार, हाँ ब्रह्मा जी को बोलते हैं अज, आ से जन्मे, तो अ मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से जन्मे। हाँ वही तो सही बोला था, अज। तो अजन, अज का मतलब होता है अ से जन्मे, तो अ का मतलब भगवान विष्णु। अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, आपको पता है? पढ़ा है, बताइए क्या मतलब होता है। अच्छा याद नहीं यार, कोई बात नहीं। राम और कृष्ण, राम कृष्ण, ये समास है ना, दो शब्दों का समास मतलब ज्वाइंट। तो इसमें कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है? दोनों ही शब्द बराबर महत्वपूर्ण है, इसको द्वंद्व समास कहा जाता है। राम और कृष्ण, माता पिता, ये समास है कि नहीं? तो माता भी महत्वपूर्ण है, पिता भी महत्वपूर्ण है। इज इट ओके? बात है। तो वह भगवान की अभिव्यक्ति है। यह क्यों है नहीं, इतना ही बताया जा रहा है कि क्यों है, क्योंकि दोनों जगह ये दोनों बराबर रूप से, दोनों जो पद हैं शब्द आ रहे हैं वह दोनों बराबर रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए। लेकिन अब इसके आगे और व्याख्या नहीं करिए। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। अहम अक्षराणाम अकार अस्मि, मैं अक्षरों में अकार हूं। सामासिकस्य द्वंद्व, समासों में द्वंद्व समास हूं। अहम एव अक्षय काल, मैं ही संहार करता में महाकाल रुद्र हूं। च अहम विश्वतो मुख धाता, मैं सृष्ट प्राणियों में चतुर्मुख ब्रह्मा हूं। ठीक है श्रीधरी, अक्षरों में यानी वर्णों में आकार मैं हूं, क्योंकि वह सर्ववाक्मय होने के कारण श्रेष्ठ है। हर अक्षर में अ लगा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं उसके बिना उसकी सत्ता होगी नहीं, इसलिए श्रेष्ठ है। इसी बात का समर्थन करने वाली यह श्रुति भी है, वेद में आता है निसंदेह आकार ही समस्त वाणी है, वही यह स्पर्श और ऊष्मा द्वारा बोला जाकर बहुत प्रकार से नाना रूप वाली वाणी होता है। अब इसका अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बस इतना बात समझ पा रहा हूं कि ये अ के ऊपर ही सारे वाण निर्भर कर रहे हैं। सामासिक समास समूह में द्वंद्व, द्वंद्व समास राम कृष्ण इत्यादि रूप समास मैं हूं। द्वंद्व समास में पूर्व और पर दोनों पदों की प्रधानता होती है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। ये समझ में आ गया? राम और कृष्ण में दोनों शब्द एक बराबर महत्व रखते हैं। अब इंटरेस्टिंग है, अक्षय प्रवाह रूप काल, मैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं ही हूं। अक्षय प्रवाह रूप, देखिए काल से ही सृष्टि हो रही है, फिर स्थिति, फिर प्रलय, और फिर भी काल की सत्ता रहती है। जब प्रलय के बाद कुछ नहीं रहता तब भी काल वर्तमान रहता है, और उसके बाद फिर सृष्टि होती है, फिर
स्थिति रहती है, फिर संहार होता है। तो यानी काल शाश्वत है, ये बात है। सबका क्षय करने वाला काल का क्षय खुद नहीं होता, ये बात कह रहे हैं। तो ये भगवान का नियमन शक्ति है। कालः कलयताम, इस श्लोक में आयु की गणना में 100 वर्ष आदि आयु का स्वरूप जो काल कहा गया था, वह तो उस आयु का क्षय हो जाने पर क्षीण हो जाता है, पर यहाँ प्रभारूप अक्षय काल कहा जाता है, यह इसकी विशेषता है। अब ये बड़ा रुचिकर है। कालः कलयताम, हम बोला था कि नहीं, नियमन करने वालों में मैं काल हूं, और यहां कह रहे हैं कि मैं अक्षय काल हूं। तो ये दो विशेषता बता रहे हैं। वहां ठीक है, क्या यह बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पूछा जाए कि आपके जीवन के कितना समय बीत गया, तो कहेंगे 40 बीत गए या 20 बीत गया। लेकिन जो एनर्जी है काल शक्ति, वह तो अक्षय है ना। तो अगर गिना जाए कि भाई 1 2 3 4 10 20, तो उस तरह से तो उसका क्षय हो रहा है। 100 साल में से इतने साल बीत गए, बीत गए। बीतने का अर्थ क्षय में ले रहे कि नहीं ले रहे, ये काफी ट्रिकी मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है। और जो प्रवाह रूप काल है, जो बार बार सृष्टि पालन और संहार करवा रहा है, वह जो है वह अक्षय है। प्रवाह मतलब एक के बाद एक जो होता जा रहा है सब कुछ, ठीक है। कर्म फल का विधान करने वालों में सब और मुख वाला विधाता, अर्थात समस्त कर्मों के फल का विधान करने वाला ब्रह्मा मैं हूं। विश्व तो मुख का मतलब है उनका मुख हर जगह है। ही इज पुटिंग हिज नोज इन एवरीथिंग। समझ में आया आपका? डोंट, कहता है इंग्लिश, डोंट पुट योर नोज हियर, माइंड योर ओन बिजनेस। तो ब्रह्मा जी कहेंगे हाँ, माइंडिंग माई ओन बिजनेस ओनली, माई बिजनेस इज टू माइंड योर बिजनेस। क्या मतलब, क्या है इसका मतलब? यह है कि भाई देखिए, कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितने रोग आने हैं, उसका निर्धारण ब्रह्मा जी पहले ही कर देते हैं। आपका सुना है ना, विधि का विधान। तो विधि कौन है? ये ब्रह्मा जी। तो ये हर किसी के भाग में, ऐसे कहते हैं माथे पे लिखा रहता है कि आज ये खाने को मिलेगा, आज ये होगा, इसने इतने रोग आएंगे, ये पहले से ब्रह्मा जी लिख करके दे देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हर जगह उनका मुख है, अर्थात हर जगह वह देखने में का सामर्थ्य रखते हैं किस जीव को क्या मिलना चाहिए। तो वह विधान करने वाले ब्रह्मा जी हैं। ये ब्रह्मा जी की शक्ति मिलती है भगवान से। गीता भूषण टीका, अक्षरों में मैं आहू, श्रुति कहती है अकारो वय सर्वा वाक, अक्षर अक्षर सभी अक्षर हैं। एतरे आरण्यक 1.3.6। ऐसा क्यों? क्योंकि हर अक्षर को बनाने वाला अक्षर है, इसलिए। सामासिक शब्दों में मैं द्वंद्व हूं, क्योंकि इसमें दोनों अवयवों का बराबर महत्व होता है। व्याख्या भी हो गई थी, राम और कृष्ण का एग्जाम्पल दिया गया था। संहार करने वालों में मैं अक्षय काल हूं, जो संकर्षण भगवान के मुख से निकलने वाली अग्नि है, जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो जो काल है वह किस रूप में प्रकट हो रहा है? संकर्षण भगवान शेषनाग के मुख से निकलने वाली अग्नि, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट नहीं होता है? माइक बताइए। प्रलय के समय शेषनाग के मुख से अग्नि निकलती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो क्या नष्ट नहीं होता है? सुनाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। अरे भाई, काल शक्ति तो नाश कर ही रही है। हाँ बताइए। ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ प्लैनेट्स, देखिए यह उत्तर इसलिए ठीक नहीं है। उत्तर ठीक है कि नष्ट नहीं होता, लेकिन वहां तो शेषनाग का अधिकार है ही नहीं ना। उनका अधिकार तो भौतिक जगत में ही चल रहा है। माइक बताइए। अरे भाई प्रधान। गलत, प्रधान, प्रधान तो देखिए कभी नष्ट नहीं होता है। महर लोक से ऊपर लोक नहीं, देखिए वह भी ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन जब महाप्रलय होती है तब तो वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो आज का एक हमारी इंग्लिश की टीचर थी, तो कोई अगर सही उत्तर देता था तो बोलती थी द डे गोज टू यू, द डे बिलोंग्स टू यू। तो डे बिलोंग्स टू सिरभी माता जी एंड रुक्मणी माता जी।
दे हैव गिवन परफेक्ट आंसर। वासनाएं, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। दे आर हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ, जस्ट लाइक आत्मा। चाहे कितना ही फूकते रहे संकर्षण, लेकिन सारे बदजीव हंसते रहते हैं। हमारी पिज्जा खाने की इच्छा नहीं गई। पिज्जा भले जल जाए ओवन में, लेकिन खाने की इच्छा तो नहीं जलती ना। गलत तो नहीं कह रहे ना। तो ये प्रसंग वचनम भाषा। अच्छा, तो ये इच्छा कौन जला सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा, You don't know how much power you are transferring when you chant Hare Krishna and hear Hare Krishna. आप नहीं समझ रहे हैं कि कितना शक्ति आप स्थानांतरित कर रहे हैं जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं और हरे कृष्ण सुनते हैं। क्यों? आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्यों? आप यह बता सकते हैं कि शेषनाग कितनी शक्ति से फूंकते हैं अग्नि? नहीं जानते हम लोग, लेकिन बहुत अग्नि लगती होगी। वैसे तो किसी का घर ही फूंके कोई तो कितनी एनर्जी लगेगी, और पूरे ब्रह्मांड को, अनेकों ब्रह्मांड को फूंकने में कितनी एनर्जी लगेगी, हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसी का सामर्थ्य है ऐसा एटम बम बना ले जो पृथ्वी को फोड़ दे, पूरा खत्म करके जला दे, और सूर्य को जला दे, और ब्रह्मलोक को, और सारे के सारे ब्रह्मांडों को जलाने की शक्ति संकर्षण भगवान की है। कह लीजिए एक ब्रह्मांड को जलाते, मान लो एक करके जला रहे हैं, तो फूंक दे रहे हैं, तो वो कितनी शक्ति है वो। और वह शक्ति भी जीवात्मा की किसी भी एक मच्छर की भी, किसी की भी वासना को 1% भी नहीं जला पाती। और वह आप प्रकट देख रहे हैं कैसे भगवान का नाम उच्चारण करने से, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति के हृदय की वासनाएं समाप्त हो रही हैं। एक भी इच्छा नहीं समाप्त होती। यहां आप देख रहे हैं कि बहुत सी इच्छा इसी जीवन में, और अभी पूरा जीवन नहीं दिए हैं। कौन व्यक्ति है जो पूरा जीवन दे दिया अभी तक भक्ति में? दिए क्या? नहीं तो पर अभी तो बीता ही नहीं पूरा। इज इट नॉट? पूरा जीवन नहीं बीता है और काफी इच्छाएं तो गायब हो गई हैं। सोचिए कितना शक्तिशाली प्रोसेस है भक्ति का। और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने बहुत अटेंटिव चैंटिंग किया, ये किया, वो किया है। खींच तान करके माला पूरी हो गई, वाह भाई पसीना जो पोछा, चलो भाई कुछ खाए पिए। अब करें जो हमको रियली अच्छा लगता है। इज इट नॉट? तब भी कितना शक्तिशाली प्रोसेस है भक्ति का। अमेजिंग नहीं? तो चलिए इस पे हमने को सीखा। सृष्टिकर्ताओं में मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं। अच्छा, सृष्टिकर्ताओं को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एकमात्र ब्रह्मा नहीं है ना, एकमात्र ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता नहीं है। मनु भी तो सृष्टिकर्ता है, और उससे अन्य प्रजापति जैसे कि दक्ष हैं वह भी सृष्टिकर्ता है, लेकिन सृष्टिकर्ता में सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी। विशेष शक्ति प्रदान उनको की गई है भगवान के द्वारा। तात्पर्य, अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता, इसलिए यह आदिस्वर है। इसकी व्याख्या मैंने भी आपके सामने कर दी। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, संधि किए जाने वाले शब्द, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व समास कहलाता है। तो स्पष्ट है, समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि में से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले होना चाहिए। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। बड़ा स्पष्ट है, आगे देखते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम्। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्।
भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमः। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। बोलिए। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमः। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। और सर्वभक्षी का क्या मतलब है? जो मतलब खाने में भेदभाव नहीं करता, सब खा जाता है। क्या खा जाता है? माँ को खा जाता है, पिता को खा जाता है, पूरे जगत को खा जाता है। तो आए प्रश्न हुआ कि क्या हम मरते हैं तो क्या सब लोग मर जाते हैं? नहीं, हम मरते हैं तो उन सभी लोगों के लिए जो हमारे संबंधी हैं, उनके लिए एक व्यक्ति मरता है। और जब हम मरते हैं तो हमारे लिए सभी लोग मर जाते हैं। सर्वभक्षी। एक भक्त बड़ा विनोद में कहे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लोग प्रशंसा ही करें तो मर के देखिए। क्योंकि मरने के बाद बड़े अच्छे आदमी, तो मान लो अंदर से कोई गाली भी देता हो तो कहेगा मर गए तो अब क्या बोलना है। तो आपकी निंदा को भी खा जाएंगे। बस तो हो सकता है कि नहीं। लेकिन एक और बात भक्त ने कहा कि ट्राई डाइंग एंड सी हाउ पीपल विल फॉरगेट यू वेरी फास्ट। दिस इज वेरी नाइस। कोई अगर आपको कह रहा है ना कि मैं आपके बिना जी ही नहीं सकता, कदाचित आप मर के देखिए और उसके बाद आप देखेंगे अरे वो तो आराम से खा रहा है, पी रहा है, एक दिन भी कोई भूखा भी नहीं रहेगा। मैं ये जानबूझकर कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि भैया इनको संभाल लें, उनको संभाल लें, ये संभाल लें, वो संभाल लें और अपना भजन ना संभालें, तो हमारी मृत्यु के बाद हमारे को कोई नहीं संभालने वाला है। आई लिव बाय दिस प्रिंसिपल, नॉट दैट वी बिकम इनडिफरेंट टू एवरीवन। द पॉइंट इज भाई भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस काल को, इस मृत्यु को सब कुछ हजम हो जाता है, लेकिन इस मृत्यु को ही भक्षण कर लेती है क्या? भगवान की कथा। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्सृते यच्छणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। काफी इंटरेस्टिंग है। मृत्यु सबका भक्षण करने वाली है, लेकिन अगर आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं या किसी भी तरह से भगवत सेवा में लगे हैं, तो अब वहां मृत्यु का जोर नहीं चलता। तो प्रश्न होगा कि भाई क्या भक्त मरेंगे नहीं? देखिए बहुत सुंदर परम पूज्य राधानाथ महाराज की तरह से समझा रहे थे कि जो व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन जी रहा है, वह हर समय के पल के संग, समय के पल बोलेंगे, हर पल अपने मृत्यु के और करीब जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भजन में लगा है, वो हर सेवा के साथ और भगवान के करीब जा रहा है, शाश्वत जीवन के करीब जा रहा है। दिस इज वेरी अमेजिंग, दिस इज वेरी एनलाइवनिंग, वेरी एनलाइवनिंग, बहुत उत्साह देने वाला है। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, सबको खा जाता हूं, लेकिन भक्ति को नहीं खा सकता। देखिए अभी एक भक्त भी है यहाँ इस मीटिंग में, मैं नाम नहीं रखूंगा और ना ही मैं उन पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप कर रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको व्यक्तिगत आक्षेप मत लीजिएगा। लेकिन किसी भक्त ने इस क्लास में आने के लिए रिक्वेस्ट किया तो उनने किसी कारणवश कहा कि अभी आप नहीं आ सकते। तो देखिए आप विचार कीजिएगा, ये डिवोटी वो डिवोटी, ये डिवोटी वो डिवोटी के जो भी मतांतर हो सकते हैं वो अलग बात है। मैं जो समझा रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता को सुनने की इच्छा, श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर नहीं विश्वास है तो आप जिस शहर में रहते हैं जरा माइक लेके घूमिएगा, आप में से कितने लोग गीता सुनना चाहते हैं? आप भी सुनना नहीं, आपने नहीं 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 ही बोलेंगे। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते, अर्थात बहुत जो बोलने वालों बहुत ध्यान से सुनिएगा।
पुण्य के बिना तो भागवत गीता, भागवत इत्यादि सुनने की इच्छा ही नहीं होती। अगर आप 18वें अध्याय भगवत गीता की महिमा सुनेंगे तो इंद्र को भी पता नहीं था कि भगवत गीता से कोई चीज होती है। आप प्लीज इस बात की महिमा समझिए। जैसे मुझे कोई व्यक्ति बीमार मिलता मिलता, जाओ उस वैद्य के पास चले जाओ, वह भी ठीक हो जाएगा व्यक्ति। इसमें कोई सांप्रदायिकता की बात तो है नहीं कि वो मान लीजिए वो जो हमारे हरिद्वार के वैद्य हैं वो केवल हरिद्वार के हैं, बल्कि उनका तो प्रसिद्धि होती है कि भाई दुनिया जहाँ से लोग आते हैं उनसे ठीक होते हैं। तो वो वैद्य का ही भेदभाव रखता है। आप लखनऊ से हैं ना? इधर नहीं, इधर मत आओ, इधर नहीं आओ, इधर नहीं आओ। दिल्ली से आए हो, शक्ल देखिए, दिल्ली से आए हो हमारे पास, हरिद्वार में दिल्ली से आते हो? नहीं। कृष्ण कथा इज विल मेक एवरीवन फ्री फ्रॉम डेथ, व्हाई ही शुड बी स्टॉप्ड? अरे वो अपने आप ही नहीं आएगा। आने के बाद तो लोग चले जाते हैं, तो रोकने की क्या जरूरत है? आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? आने के बाद भी लोग महिमा ना समझ करके 2-4 दिन सुनते हैं, अरे ना ना हमारे काम का नहीं है, अभी तो हमें मरना है। तुमको मरना है तो कहीं और जाकर के तो मरना, कहीं और जाके मरते हैं, यहाँ क्या करना है? यहाँ टाइम क्यों खराब करना? मृत्यु शामित्र कर्मणि, सुना नहीं आपने प्रथम स्कंद भागवत में कि यमराज जी वहीं बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए, डिस्टर्ब नहीं करते। यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वह न वयम न वह, ना तो यमराज जी और न ही वयम मतलब ना तो यमराज जी और न वय मतलब हम का मतलब ना तो यमराज जी ना ब्रह्मा जी। और वय का मतलब क्या होता है? वयस्क का क्या अर्थ समझते हैं आप? वयस्क हिंदी नहीं जानते? वयस्क जी, एज्ड। और वय मतलब अधिक उम्र वाला, तो यानी वय का मतलब काल। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो कथा में लगे हैं, जप कर रहे हैं, वह काल के अधीन भी नहीं होते। तो वस्तुतः किसी को क्लास में इनवाइट करने का उद्देश्य है कि उसको काल से ही मुक्त कर दें। वो काल के गाल में पड़ा हुआ, वो निकलने के लिए गुहार कर रहा है, हमको निकालो, हमको बचाओ। नहीं रुको, अभी बाद में आना, उतने देर में खा गया, उतने देर में मर गया तब। और देखिए, अगर एक जीवन में एक बार भी कथा सुनी है तो भगवान उसको अगली बार फिर कथा में लेकर के आएंगे। ये कथा का डोनेशन है, समझने का प्रयास कीजिए। प्लीज पढ़ लीजिएगा, नहीं तो प्रवचन सुन लीजिएगा 2-3-17। ये आप सुन नहीं रहे हैं, अपने समय का डोनेशन दे रहे हैं भक्तों को, प्रभुपाद जी को। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं समझ में आया आपको? भूल गए सब? अच्छा, कैसे नहीं भूल गया? मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, सब कुछ खा जाता हूं, यानी जो भी भौतिक कुछ है। तो भगवान के भक्त बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जब आप खा ही रहे तो खा लो। समझाए? बड़ा इंटरेस्टिंग एटीट्यूड होता है। बता, आप चाहे किसी भी आश्रम में हो, आपको ये सोचना चाहिए कि हम आज मरने वाले हैं। पहले से प्रिपेयर हो कि आज मरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पता ही खा ही जाएंगे। जब ये खा ही जाएंगे तो दे दो ना इनको। जब भगवान भाई हमारा आटा दाल चावल सब खा ही जाएंगे तो उनको पहले खिला के चलिए। फिर कहेंगे अच्छा कौन बचा? मैं बचा, मुझे भी खा जाओ। कहने का मतलब है जब खा ही रहा है, सब कुछ खा जाइए तो हमको भी ले जाइए। पॉइंट मैं खाली कहना चाहता हूँ कि भगवान को जब सब कुछ देते हुए चलेंगे तो भगवान फिर अपने को भी वापस ले जाएंगे, इस काल के परे ले जाएंगे। और यहाँ कुछ होल्ड करते बैठेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तब भगवान छीनेंगे और तब बहुत कष्ट होगा। स्मर नित्यम अनित्यत्वम, क्या सुंदर शब्द है। हमेशा नित्य ही स्मरण करो इस जगत की अनित्यता का। चाणक्य पंडित की बात है, लेकिन बात बहुत अच्छी है। स्मर नित्यम अनित्यत्वम, इसलिए जितना बन पड़े हर दिन भगवान का नाम, भगवान की कथा, उसमें संलग्न रहना चाहिए। यद्यपि कुछ और बोलेगा, कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए माया हमेशा बोलेगी, बट हमेशा रहना चाहिए मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। एक और विचार कीजिए कि जो भी जगत में लोग कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, मृत्यु उसको एकदम दाल मूट की तरह चबा जाएगी। दाल मूट समझते होंगे आप लोग? जो भी देखिए, इसको खाली सुनिए मत। क्या ये देखने का सामर्थ्य सब लोग जुटा पा रहे हैं कि इस जगत में जिन भी लोगों को हम इंग्लिश में कहते हैं एम्यूलेट, इमिटेट करते हैं, सोचते हैं बड़े उपलब्धि प्राप्त किए हैं, वो इस जगत के स्टेज से ऐसे गाय बजाते हैं जैसे गधे के सर से सींग।
गलत तो नहीं कह रहे ना। प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति इतने में वो गायब, मर गए। महाराज बता रहे थे कि कोई महात्मा थे, उन्होंने बड़ा आश्रम बनवाया, और जब आश्रम का रिबन कटिंग सेरेमनी था, मतलब तो उसी दिन बाबा जी मर गए। खत्म हो गए, फिनिश। या ऐसा भी देखा गया है कि शादी हो रही है घर में, तो बाबा जी मर गए, तो लोगों ने यह नहीं बताया कि बाबा जी मर गए, और ताकि शादी में विघ्न ना हो। और हम अभी जान रहे हैं, एक भक्त थे, उनकी शादी जिनसे हुई, उस लड़की की पिताजी 1 हफ्ते में ही मर गए। और यह भी मैं जब मंदिर में सेवा कर रहा था, हमारे अंडर में एक भक्त थे, वो सेवा कर रहे थे, और वह कहे बस प्रभु जी वो सब लड़की की शादी हो जाए तो बस अब बढ़िया से भक्ति करेंगे। वैसे तो भक्ति कर ही रहे थे, और शादी हुई, और कुछ ही दिन के बाद उनको हार्ट अटैक पड़ा और मर गए। वृंदावन में मरे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही इस प्रकार का जीवन व्यक्ति सोचता था, बस ये कर लूँ, बस ये कर लूँ, बस ये कर लूँ, बस ये कर लूँ, और उसके बाद देखेंगे कि समय बीत गया। इंटरेस्टिंग। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। क्या शब्द है? कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्म के अनुसार और दैव के अनुसार व्यक्ति का अगला जन्म होता है। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। ये समझ में आया? ये सब देवियां हैं। ये इन देवियों के आभास मात्र, आभास आशीर्वाद से व्यक्ति को ये सारे गुण मिलते हैं। जैसे कीर्ति, तो कीर्ति तो मैं नहीं समझ रहा हूं किसी पुरुष का नाम है, श्री देवी। तो श्री तो देवी है ही ना। और वाक, वाक भी देवी का नाम है। वाक ब्रह्मा जी की बेटी है। वाक मतलब बोलने की क्षमता। स्मृति, स्त्री वचन है कि नहीं है? स्त्री वचन बोलते ना, क्या स्त्रीलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग है। मेधा, ये भी लड़की का ही नाम है। धृति, धृति मतलब परसीवरेंस, तथा क्षमा। अच्छा ये बताइए कि इनके थोड़े थोड़े आशीर्वाद से लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं कि नहीं? तो ये भगवान की विभूति हुई कि नहीं? किसी को धन मिल जाए, किसी की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी हो, बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं। कोई आजकल तो 2-4 श्लोक को याद कर ले तो उसी का वो बड़े पंडित है इत्यादि। एक बार मुझे याद है, भागवतम क्लास हो रही थी, तो मुकुंद दत्त प्रभु क्लास दे रहे थे, तो कई बार गीता से कोट कराते, तो 1-2 श्लोक मैंने बोल दिए, तो एक भक्त बोला, लगता है आपको पूरी गीता याद है। नहीं भाई, 2-3 श्लोक बोल दिए, तो अब आप ये मान रहे हैं कि पूरे 700 श्लोक याद है? ये तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। थोड़ा सा याद हो जाए किसी को, अब यह भी याद हो जाए कि चाबी कहाँ टंगी है घर में, तो भाई वो बड़ी बुद्धि तेज है। कलयुग में स्थिति आ गई। गलत तो नहीं कर रहे, बहुत तेज है। एक बार एक व्यक्ति से बोलता है, भगवान ने हमको 2 बहुत अच्छे गुण दिए हैं। क्या गुण दिए? एक तो हमारी स्मृति शक्ति बहुत तेज है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा भूल गए। तो स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग में आप देख ही रहे कि श्लोक पढ़ाते जाइए, वाह वाह प्रभु जी, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। गौराम प्रभु विनोद में कहते हैं कि वो आत्मा कार्यक्रम आता था जिसमें वो लोग गीता पे प्रवचन करते, तो एक ही बार रिकॉर्डिंग किए थे, वो बार बार वो स्टार प्लस से जो भी आता उस पर बार बार रिपीट करते। तो इस बार तो लोग गौरांग प्रभु कहते, प्रभु इस बार बहुत बढ़िया बोला आपने। वही रिपीट हो रहा है बार बार। वाह, इस बार आप लोग, मतलब वो बात नहीं थी पिछली बार, इस बार बहुत अच्छा बोला। वही सुन करके लोग, ऐसी स्थिति रहती। तो स्मृति लोगों की कमजोर है, लेकिन स्मृति एक बहुत बड़ा गुण है। मेधा, इन सब का अर्थ बताया जाएगा। धृति और क्षमा। लेट्स गो इनटू द कमेंट्रीज। श्रीधरी क्या मैंने इसका अन्वय पढ़ा? नहीं पढ़ा। अहम, मैं सर्वहर मृत्यु, सर्वहारी मृत्यु हूं। च भविष्यताम, और भावी 6 विकारों में उद्भव यानी जन्म हूं। ये 6 विकार क्या है समझ रहे हैं? जन्म, वृद्धि, उसके बाद स्थिति, और मतलब कुछ बाय प्रोडक्ट्स करना, फिर क्षय, और अंततोगता मृत्यु। तो उसमें पहला क्या है? जन्म, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा तो वृद्धि कैसी होगी? तो इस अर्थ में लेना है। नारी नाम यानी नारियों में, देवियों में कीर्ति, श्री, वाक, वाक हमारा संस्कृत वाणी, संस्कृत मीन्स रिफाइंड लैंग्वेज, रिफाइंड लैंग्वेज। तू तड़ाक नहीं, तैने, तू जो बोलना शुरू कर देते हैं, तू कहाँ गया था रे, तो इसको वाक नहीं कहा जाएगा। तू पानी ले आ,
अब आप पता नहीं इसको अच्छा माने कि नहीं, इधर लखनऊ में तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। क्या आप पानी ला सकते हैं? अब कितना अंतर आ जाएगा बताइए, है ना शैली शुक्ला माता जी? गलत तो नहीं कर रहे, लखनऊ में तो काफी लोग बहुत ऐसा तू ता बोल देंगे तो कहेंगे इसका झगड़ा कर रहा है हमसे। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि वाणी से ही लठ मार रहे हो वह भगवान की विभूति नहीं है। एक बात आ रही मेरे को याद कि एक बार एक अंधे संत थे, तो एक चोर भागा भागा जा रहा था, तो वह उसके पीछे पीछे राजा के सैनिक, मंत्री और राजा, फिर भी राजा भी जा रहे थे, नौकर जो भी रहा सैनिक। तो सैनिक पहले बोला, ए अंधे, यहां से किसी नौकर को, किसी चोर को देखा है? नहीं देखा जो अंधे हो तो देखे कैसे हो? उसके बाद मंत्री आया तो बोला, अरे अंधा बाबा, यहां किसी चोर को देखा जाते हुए? तो कहते नहीं देखा। तो राजा आए, तो राजा बोले, अरे महात्मा जी, यहाँ किसी चोर को देखा जाते हुए? तो कहते हैं, हे महाराज, मैं किसी चोर को नहीं देखा। तो कहे, आए आप तो, मैं आंखों से देख नहीं सकता हूँ, मैं नहीं देखा। तो कहते, आप जब आंखों से अंधे हैं तो यह कैसे मालूम कर लिए कि मैं महाराज हूं? तो कहते हैं, आपकी वाणी से। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है तो उसकी वाणी बड़ी मीठी होती है, वह बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द से, बहुत ही नम्रता से बोलता है, संभल करके बोलता है। और जो नरक से आता है वो 2-4 गाली रोज सुबह देगा ही, लाइक दैट। तो जहां बहुत सुंदर वाणी हो उसको आप भगवान की विभूति कहेंगे। स्मृति बड़ा स्पष्ट है, मेधा मतलब मेधा, और धृति का मतलब धृति, और क्षमा मतलब क्षमा हूं। ये सब, इन सब की व्याख्या अभी की जाएगी। एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या तुम भी तूता होता है? आप बताइए बहुत रेयरली मैं तुम का उपयोग करता, हमको अच्छा ही नहीं लगता है, हमको आप ही अच्छा लगता है, हमको तो आप ही अच्छा लगता है। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। लुक्स नाइस। केवल हमारी दीदी को मैं तुम बोलना पड़ता है क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है अगर हम आप बोलते, फिर डांट लगाती हैं, ये आप क्या चला रखा है तुमने? ठीक है भाई, ठीक है बचपन से ऐसा था, तो बगल में मतलब उम्र बराबर जैसी है तो इसलिए बोल सकते, लेकिन अदरवाइज मैं रेयरली किसी को तुम बोलता हूँ, नॉट मच। श्रीधरी, संहार करने वालों में सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में, अब देखिए बड़ा सुंदर है, भविष्य में जिनका कल्याण होना निश्चित है उन मनुष्यों का अभ्युदय मैं हूं। अरे भाई तो जबरदस्त है। काल के ही प्रभाव से कोई नरक जा रहा है तो वह भी तो होना होगा ना कि भाई अभी कहाँ है आपके पिताजी? वो नरक में है। तो यह भगवान की विभूति नहीं है। कोई स्वर्ग जा रहा है या वैकुंठ जा रहा है तो यह भगवान की विभूति है। जिनका आगे कल्याण होना है उनका, उन मनुष्यों का अभितः उदय, अभ्युदय मैं हूं। बहुत हमको अच्छा लग रहा है ये अर्थ समझ में आया आप लोगों को? हाँ, भाग्य को तय होगा, मतलब जिनका आगे कल्याण होने वाला है। जैसे अब सभी लोगों का कल्याण होगा ही क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आगे जो भविष्य में गति होगी, जो अच्छी गति होगी। जरा सर्च कीजिए अभ्युदय का मतलब क्या होता है। अभ्युदय का मतलब होता है उत्थान, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो जो उत्थान होगा वह भगवान की विभूति है। मैंने जैसे समझाया कि वाणी जो है, जो कर्कश वाणी है, वो भगवान की विभूति नहीं है। तो ऐसे लोगों का जन्म तो हो ही रहा है, लेकिन श्रीधर स्वामी बात कह रहे हैं कि लोगों का, हाँ, समृद्धि की प्राप्ति हो रही है तो उसको अभ्युदय कहते हैं। तो आगे जाकर के जब किसी का कल्याण हो रहा है उसको भगवान की विभूति कहा जाएगा। इट्स वेरी नाइस। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, वाणी मतलब वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 देवता रूपी स्त्रियां मेरी विभूति हैं, जिनके आभास मात्र संयोग से ही प्राणी प्रशंसनीय हो जाते हैं। मतलब किसी को थोड़ी सी भी कीर्ति मिलती है तो व्यक्ति प्रशंसा को पात्र होता है। ऐसे सभी गुणों में आप लगा लीजिएगा। गीता भूषण टीका ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देते हैं। प्रतिक्षण होने वाली मृत्युओं में से मैं वह मृत्यु हूं जो सारी स्मृति हरने वाली है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या इस समय हम लोग मर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मर रहे हैं, क्योंकि हमारा देह जो क्लास में आया था वो अब वह देह नहीं है।
तो छूट रहा है, यानी हरा जा रहा है। हर क्षण हमसे हमारी वस्तुएं छीनी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि इस जीवन में आपने 2 फ्रिज तो खरीद लिए होंगे। इज दैट ओके? व्हाट डू यू से? 2 मोबाइल फोन। हाँ, तो जो पहला मोबाइल फोन अपने जीवन में खरीदा था, क्या वह अब भी आपके साथ में है? नहीं, वह छीन लिया गया। किसने छीना? काल ने, या बेटे ने, या बच्चे ने, जिसने भी किया हो, या वट एवर, जो एजेंट कुछ भी हो, वो सब काल के ही एजेंट हैं। क्या इस सबको समझ में आ रहा है? क्या आप वही टी शर्ट पहनते हैं जो 10 साल पहले खरीदी थी? इन केस आप टी शर्ट पहनते हैं तो मैंने तो अद्भुत देखा कि मैं धोती कुर्ता नया लूंगा अगर, तो एक जरूर फट जाएगा। ये पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे संग हमेशा। मान कहते इससे ज़्यादा लेने ही नहीं दूंगा तेरे को, जब भी मैं एक ऐसा लूंगा तो एक फट जाएगा। तो वो कहेगा ना, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं, बस इसी में रहो। अच्छा ठीक है, भगवान एकदम सेवन करके रखते। तो अब कोई नया देता है तो हम दूसरे भाग को पहले दे देते, भाई जब फाड़ी देंगे भगवान तो दूसरे को देंगे, दया कि दान का लाभ भी मिल जाएगा। तो खैर, हम आपको बात बोल रहे थे। अच्छा, आप लोग उसी बेड पे सोते हैं जिसमें, मतलब बेड भी चेंज किए होंगे जहाँ तक अपने, स्पेशली अगर नहीं किए ना तो कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, तो आपको समझाएगा कैसे बेड चेंज करना पड़ता है। हर 4 महीने में इधर जाओ, उधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर वस्तु काल के प्रभाव से बारंबार हमसे छीनी जा रही है। क्या ये देखने का सामर्थ्य हो गया? वेरी गुड। होल्ड करने का सामर्थ्य, होल्ड करने का प्रयास ही मत कीजिए, सब कुछ छीना जाएगा। लेकिन इस जीवन में यह याद रहता है कि ओ हाँ, वो मेरी कार थी छोटी वाली जो आगे से ऐसे घूमती थी, और वो चली गई, लेकिन स्मृति अभी भी है ना? अनंत बेटा, वो पिछले जन्म का खिलौना कैसा है आपका? यस, समझ में आ गया। ये 8 साल के बच्चे हैं तो उनको 12 साल पुरानी घटना का कोई याद नहीं है, ये पिछले जन्म में थे तब। तो इसलिए कह रहे हैं मृत्यु सर्व हरश्चाम। डिड यू टेस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग? सब कुछ हरने वाला, यानी हरा तो जा रहा है कॉन्स्टेंटली, लेकिन सब कुछ हरा जाएगा और स्मृति भी हर ली जाएगी कि पिछले जन्म में हम क्या थे। वह मृत्यु कहती है। बहुत अच्छा हमको याद लगा। चलिए, प्राणियों के 6 विकारों में जो भविष्य में होने वाले हैं, उनमें मैं पहला विकार अर्थात जन्म हूं, क्योंकि जन्म के बाद ही सारे आगे विकार आने वाले हैं। स्त्रियों में जिन 7 का यहाँ वर्णन हुआ है वह मेरी विभूतियां हैं, यह देवियां हैं। इनके गुणों के आभास मात्र से मनुष्य श्लाघनीय बनता है। श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय बनता है। अब क्या है इनके अर्थ जरा देखिएगा। कीर्ति का अर्थ है धार्मिकता आदि सद्गुणों के द्वारा प्राप्त ख्याति। ये नहीं कि अब कब ये आके पिताजी कहता है टेररिस्ट थे, ओहो अच्छा, तो बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, वो वाली कीर्ति नहीं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, जैसे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन सब की धार्मिकता के कारण ख्याति हुई। या फिर जैसे नल महाराज, अगर आपने सुना हो, नल दमयंती में से नल महाराज आए थे, उनका भी नाम है। या शिबी महाराज है ना, महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, और तो ये अप्लाई करना कठिन है। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति दानी है तो बहुत ख्याति प्राप्त करता है, और मान लीजिए कि वह दान करते करते गरीब हो गया तो धन भले चला गया, लेकिन ख्याति तो हमेशा के लिए मिल गई ना। कोई व्यक्ति, आज तक आप कभी ऐसे व्यक्ति का गुणगान नहीं किए होंगे, भाई 1 नंबर की मक्खी चूस बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा हो? कभी आप लोग जीवन में गुणगान किए ऐसे कि वो तो 1 पाई भी किसी को नहीं देते थे, भाई बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे? नहीं, डोंट से लाइक दिस। तो दानी व्यक्ति होगा उसकी ख्याति होती है, धार्मिक होता है तो उसकी ख्याति, तो वह भगवान की विभूति है। टेररिस्ट लोग भी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह भगवान की विभूति नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमको, धार्मिकता के सद्गुणों के द्वारा प्राप्त ख्याति। श्री अर्थात त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम संपदा, और इसका अर्थ शरीर की कांति भी होता है। कांति मतलब शरीर की एक आभा होती है। बहुत से लोगों का चेहरा एकदम डल लगता है, स्पेशली जो लोग बहुत भौतिकता में उलझे रहते हैं। टेंशन परेशानी, कैसे चलेगा, केवल 1.5 लाख सैलरी है, भाई बहुत कम है। हाँ, हम बता रहे हैं ना, ये सब बातें देखिए, बस 1.5 लाख है, ज़्यादा नहीं है भैया, बहुत कम है, और मेहनत करनी है, 10 ही घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम करना है, ऐसे करके तो आप देखेंगे सारी कांति गायब। तो श्री का एक अर्थ ये होता है। और त्रिवर्ग तो आप समझ गए, धर्म अर्थ काम आदि। वाक अर्थात सर्व अर्थ प्रकाशक संस्कृत भाषा। जो मैं इसको समझ रहा हूं, इट्स नॉट ओनली संस्कृत। एक अर्थ आप ऐसे ले सकते हैं कि संस्कृत मतलब संस्कृत, लेकिन संस्कृत का मतलब है रिफाइंड लैंग्वेज। तो यानी कि एक बात बोली
उसमें हर प्रकार का अर्थ प्रकाश हो गया। जैसे आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो यहाँ एक शब्द है आत्म राम। तो यहाँ पे आत्म राम का मतलब है आत्मा में रमण करने वाला। तो अब इसमें 7 अर्थ हो गए। आत्मा का मतलब मन, यानी मन के स्तर पर रमण करने वाला। शरीर, महाभोगी लोग जो शरीर के भोग में लगे हुए हैं। आत्मा का मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब परमात्मा, आत्मा का मतलब धृति, आत्मा का मतलब 7 अर्थ हो गए। तो अब उस 7 अर्थ का प्रकाशन करने वाली है ये भाषा। और इसमें श्रीमद् भगवद गीता भागवतम तो विशेष रूप से है। एक बात बोल रहे हैं भगवान, उसके कितने अर्थ होते हैं, बहुत बहुत डायमेंशंस में वो अर्थ होते हैं। तो ऐसा बोलना जिससे हर प्रकार का अर्थ प्रकाशित हो जाए, ये वाक कहा जाएगा। और ये वाणी भगवान की विभूति है। वेरी नाइस। अच्छा, स्मृति अर्थात अनुभूत वस्तुओं को स्मरण करने की शक्ति। याद है आपको वो दिन? नहीं तो ये स्मृति नहीं कहा जाएगा। अगर आप गीता या भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपको याद होने लग जाए कि हमने ये सुना था, हमने वह सुना था, दिस इज वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि चलते फिरते भी आप याद करते रहोगे, अरे हमने ये सुना था, हमने ये सुना था। दिस इज वेरी गुड। तो ये भगवान का आशीर्वाद इस रूप में हमारे पर हो रहा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मेधा का अर्थ है बहुत से शास्त्रों के अर्थ को समझने की शक्ति। यजंती ही सुमेधसः। तो देखिए, मेधा का अर्थ केवल बुद्धि नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मेधा का मतलब है कि शास्त्र के अर्थ को समझ जाए, और वो भी एक नहीं, बहुत सारे शास्त्र। सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। इनको जो समझ लिया उसकी मेधा बहुत अच्छी है। और इसमें अच्छी है कि क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि वह गीता भागवत को समझ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कैसे? भाई दुर्गा जी कह रहे हैं कि तुम ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद मत पढ़ो। तो जिसको समझ में आ गया कि दुर्गा जी कह रही है तो बात सही कह रही होंगी, माता रानी कह रही तो गलत तो नहीं कहेंगी, है कि नहीं? माता रानी भी हरे कृष्ण जप रही हैं, और शिव जी भी राम राम जप रहे हैं, हरि नाम जप रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि वेद मत पढ़ो। तो समझ में आ गया ना कि क्या करना चाहिए। तो जिसको ये समझ में आ गया, भगवान का नाम जप कर रहा है और अनावश्यक रूप से वेदों को नहीं पढ़ रहा है, उसकी बहुत बड़ी मेधा है। अच्छा, एक और बात है मेधा की, जब एक ही नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है, बल्कि ऐसे कहें कि 100वां अंश के बराबर भी नहीं है, तो मैं और न यज्ञ क्यों करूं? तो जो यज्ञ कर रहा है उसकी मेधा नहीं है। वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि भगवान का नाम उच्चारण करना ही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। इसके द्वारा हम भगवान को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, अब घर में कोई व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड हो तो आप उससे उम्मीद ही क्या करेंगे? समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? घर में कोई बच्चा, या मान लो चाचा ही है, मान लीजिए आपके चाचा जी हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए आपके चाचा जी हैं, वो बेचारे मेंटली रिटार्डेड हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो अब आपका बुद्धि ठीक है, अब सामने वाला मेंटली रिटार्डेड है, कमजोर है बुद्धि से, और वो हरि नाम की महिमा नहीं समझ पा रहा है, गीता भागवत को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या उस पर गुस्सा होना? उसको समझ ही नहीं आ रहा है। Does that make sense? मैं ये क्यों कह रहा हूं? इस जगत में, कलयुग में वैसे बुद्धि लोगों की कम है, लोग क्या क्या चीजों में लगे पड़ेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। तो जिनकी बुद्धि भक्तों की संगत में आकर अच्छी प्रखर हो गई है, वे नाम की महिमा समझे के नाम करेंगे। जो नहीं करेंगे उनके लिए क्या करा जाए बताइए? व्हाट कैन यू डू? मेंटली रिटार्डेड बच्चे का क्या कर सकते हैं? वो केवल जी लेगा, वो एक पशु की तरह। मैं खराब शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बोलना चाहता हूं, लेकिन बात समझने का प्रयास कीजिए। जिसके बुद्धि है ही नहीं, वो पशु की तरह जिएगा कि नहीं जिएगा बताइए? खाएगा पिएगा, ऐसे जी के खत्म करेगा। अब ऐसे जीना चाहता है तो क्या कर सकते हैं आप? प्रसाद दे सकते हैं, कम से कम खा लेगा। मेधा का अर्थ है बहुत से शास्त्रों के अर्थ को समझने की शक्ति। यहां तो लोग शास्त्रों को सच ही नहीं मान रहे हैं, तो समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए। धृति अर्थात चापल्य की प्राप्ति पर भी उसका निवर्तन करने की क्षमता ही बहुत अच्छा है। चपलता का क्या मतलब होता है? चपल, इधर से उधर भगना, इधर से उधर भगना। चप्पल नहीं कह रहा हूं चप्पल नहीं है, चपल। चपल मतलब इधर से उधर, उधर से। तो
यद्यपि ऐसा कारण हो उपस्थित कि भाई व्यक्ति अपने पद से डिग जाए, फिर भी व्यक्ति टिका रहे, उसको धृति कहते हैं, परसीवियरेंस। और इस बात को तो आपको, हम सबको परीक्षा देनी ही पड़ेगी। देयर विल बी रीजंस टू गिव अप भक्ति एंड स्टिल यू डोंट गिव अप भक्ति। भक्ति छोड़ने के 101 कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने 108 मन की माला को नहीं त्यागेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये बहुत से लोगों ने लाइफ टाइम ऑफर दिए हैं, लेकिन जो कथा नहीं सुनता है उनका लाइफ टाइम ऑफर बहुत जल्दी खत्म होता है। जरा सा माया को पूरा फूकना भी नहीं पड़ा, ऐसे किया, अब सबसे पहले माला छोड़ो, क्योंकि माला से ही सारा अमंगल हो रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति, मैं बता चुका हूँ कि वह दीक्षा लेने के लिए सोच रहे थे और उनको पंडित जी बोल दिए कि देखो तुम जो विष्णु की उपासना कर रहे हो, इसी से तुम्हारा सारा अमंगल हो रहा है। तो वो कंठी भी खोल दिए और नाम जप भी बंद कर दिए। काफी मंगल होगा इससे उनका। माया बताएगी अब, कहीं तू बहुत मंगल चाह रहा है, अब आ जा तू। दिस इज अमेजिंग। और ये धृति का गुण आएगा श्रीमद् भागवतम के द्वारा, भगवद गीता के सुनने के द्वारा। अपने आप व्यक्ति सुनता चला जाए, भगवान अंदर ही अंदर मन को स्थिर कर देंगे एकदम कि भाई कुछ भी हो रहा है जो, वो सब बाय है, सब बाय है, नथिंग इज ऑफ वैल्यू। क्षमा अर्थात हर्ष और विषाद आदि की प्राप्ति में भी चित्त की निर्विकारता। ये समझ में आया? कोई बहुत अच्छी वस्तु मिल गई, हाँ हो करने लगा, बस अब माला भूल गया। और अगर दुख कुछ मौका आया तो बस ना, प्रभु जब तो समस्या सॉल्व हो जाएगी उसके बाद ही हम जप करेंगे। तो दोनों ही इसमें सहन करना, ये समझ में आ रहा है कि हर्ष को भी सहन करना पड़ता है। ये को इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने फिर रिपीट करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग। आप लिंक करने का प्रयास कीजिए। शुद्ध चित्त के 3 गुण बताए थे, किसी को याद है? चित्त, आपका मन अगर पवित्र होता है तो कौन कौन से गुण आते हैं? 3 गुण हैं। स्वच्छता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, अर्थात भगवान को देखने की क्षमता आ जाती है तुम्हें। और अविकारित्वम, यस यही गुण बोल रहा था, यानी कि बाहर जो हो रहा है उससे आपका चित्त प्रभावित नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि यह गुण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप में से लोग, भाई मार्केट सबको जाना पड़ता है, गोलगप्पे देखे होंगे आपने, कुछ हृदय उस पर लट्टू होता है ना? अच्छा कभी भी नहीं हुआ ना? अंतर आ गया? जब भक्ति में नहीं थे तो गोलगप्पे देख के आंखें गोल हो जाती हैं, व्हाई नॉट ट्राई दिस। और अब आप देखिए, अच्छा हो गए, होते होंगे, ये क्या डिवोटी है? नहीं डिवोटी तो नहीं। क्या ये ऑफर्ड है? तो नहीं ऑफर्ड तो नहीं है। क्या मुझे भूख लगी है? नहीं। और भूख लगी भी है तो गोलगप्पे। बहुत सारी चीज़ आप सोच लेंगे ना, तो आप देख लीजिए कि कुछ तो अविकारित्व आया कि नहीं आया। ये जो आजकल सिनेमा हॉल जगह जगह लगे रहते हैं, मान लो कभी देख भी जाए तो ऐसा तो नहीं कि स्प्रिया होती है, अरे कौन सी नई पिक्चर लगी, आप देखिए वो सारा विकार गायब हो गए। और तीसरा बात है, व्यक्ति विक्षेप नहीं होता, अर्थात ही कैन फोकस हिज माइंड इफ ही वांट्स टू। किसी भी चीज़ में हम फोकस करने का प्रयास करेंगे तो कर पाते, तो धीरे धीरे देखेंगे ऐसा हो पा रहा है, नहीं तो गीता की बात समझ में कैसे आती। अब मैं यह तो नहीं गेज कर पा रहा हूँ कि मेरी बात कितनी समझ में आ रही होगी या कितना ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वह तो मेरे सामर्थ्य के बाहर है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आप नियमित रूप से सुनते रहते हैं, जब करते रहते हैं, तो अब आप जब आप प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं, देन यू आर एबल टू कैच द थिंग्स। अब इसको तो देखिए सिर्फ अनुभव बात है, इसको आप समझा नहीं सकते। मैं कैसे, ये एक्सपीरियंशियल बात है कि शुरुआत में तो ये समझ भी नहीं आता कि लिखा क्या है, जो पढ़ा जा रहा है उसे वो पढ़ रहा है, उसका पीछे वाला गायब, सब ऐसे हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे चित्त साफ होता जाता है, सामर्थ्य जागृत होने लगता है कि जो बोला जा रहा है उस पर हम फोकस कर सकें। कई बार आप देखेंगे मैं पूछ लेता हूँ कुछ, या तो आए कर देते हैं, मतलब कहीं और मन चला गया, सबके संग होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये वृत्ति कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। निर्विकारता के मैं पर बोल रहा था। तात्पर्य, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों को हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। वैसे भी आजकल बर्थडे में लोग फूंकते ही हैं अपने कि हाँ भाई 20 कैंडल फूंक गए, मतलब 20 साल फूंक गए,
तो ये सूचित कर रहा है कि विशाल मर गए, उसकी पार्टी दे रहे हैं। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास को संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। समझाए? जन्म का मतलब क्या है? गर्भ से मुक्ति। गर्भ से व्यक्ति बाहर आएगा तब तो आगे कुछ शुरू होगा ना, वृद्धि और जो कुछ है, तो उसको भगवान कह रहे हैं कि वह मैं हूं। आप कहेंगे ये कौन सी स्पेशल बात है? भाई साहब ये बहुत बड़ी स्पेशल बात है। भगवान ने जब हमें मां के गर्भ में बचा लिया, अगर इतना सी बात पे विश्वास हो जाए तो व्यक्ति सही में बहुत निश्चिंत हो जाएगा। जब मां के गर्भ में हम बच गए, जहां बचने लायक स्थान है ही नहीं, तब भगवान आगे क्यों नहीं बचा लेंगे? ये भगवान की विभूति है कि मां के गर्भ में भी व्यक्ति बच जाता है। इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस। हम लोग कहीं जाते हैं तो होटल का कमरा ढूंढते हैं, मां का गर्भ तो नहीं ढूंढते हैं ना, कि इतना टाइट कंपार्टमेंट हो जहां पे हम सांस भी न ले सकें, एकदम अंधकार हो। और इट्स वेरी वेरी पेनफुल। आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे इसको भी, बहुत सुनना जरूरी भी है। तो उसमें बचा लेना और उसके बाद स्वस्थ शरीर दे देना, ये भगवान की विभूति है। अब सभी लोगों को तो पोलियो नहीं हो रहा है ना कि सब पोलियो से पैदा हो रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? भगवान का उपकार व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है क्योंकि सुनता नहीं है। कोई मां कहे ना, तुमको हम जन्म दिया है, तुम भजन मत करो, ये वो कहो तो नहीं, जन्म तुमने नहीं दिया है, तुम तो निमित्त मात्र थी। ये तो भगवान ने जन्म दिया। उनसे पूछो, जब जन्म था तो क्या पूछी थी पानी पियोगे? क्या माँ पूछ सकती है बच्चे को, बेटा प्यास लग रही पानी पियोगे क्या? शी कांट, हेल्पलेस। नहीं। यहां जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। तो यही अर्थ समझ पा रहा हूँ कि होगा। संस्कृत पूर्ण भाषा का मतलब उसमें बहुत सारे अर्थ प्रकाशित होते हैं। जितना अर्थ संस्कृत से हो सकता है वह नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको बोला जा रहा है। यही अर्थ समझना चाहिए। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। देखिए, आपने कुछ पढ़ा, मैंने कुछ पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसको हम अप्लाई कर सकें तब उसको मेधा कहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर, जैसे हमने सुना कि हमें सहिष्णु होना चाहिए, तो अब कोई गाली देगा तब याद रहे कि भाई इस गाली का उत्तर गाली नहीं है, तब हमारी मेधा है। और गाली देना शुरू किया उधर हम लोग भी अब शुरू कर दी, तो फिर भूल गए कि शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, दूसरों को नहीं पढ़ा सकेंगे। मैं समझा पाया? आप सबको नहीं बोल सकते हो देखो भाई मीठा बोलना चाहिए, ये वाणी की तपस्या इत्यादि इत्यादि। ये कहाँ समझाएंगे आप? ये अपने लिए है, ये अपने हित के लिए है कि नहीं? दिस इज वेरी नाइस। ये दूसरा ऐश्वर्य, इट इज एन ऐश्वर्य, इज एन ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। ये समझ में आया? आज जब कर रहे हैं कल नहीं। हाँ, रेगुलरली जाते हैं मंगल आरती हम, वंस इन अ वीक, संडे जाते हैं मंदिर इत्यादि इत्यादि। तो अच्छा, ये देख रहे हैं कि केवल साधना करने में अस्थिरता हो, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कार्य करते हैं उसमें सब में अस्थिरता होती है। मन कुछ भी कार्य रोज नहीं करना चाहता है, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो। इसको कह रहे हैं धृति है। पूर्णतया योग होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख दुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो ये सब भगवान सृष्टि करते हैं अपने भक्तों में, जैसे वैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है। ओके, सो
No more questions? Yes, you have question. हरे कृष्णा प्रभु जी अक्सर यह देखा जाता है कि जैसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए या कोई गुस्सा उत्पन्न करने वाली सिचुएशन आता है तो तुरंत नेगेटिव रिएक्शन निकल जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बुद्धि उस फेज में आता है और अपना बोलते हैं कि ये गलत था और फिर ये बात। हाँ, अच्छी तो बात ये है। जो लैग है दो ये चीजें कैसे? हैं कि देखिए, अगर गुस्सा आए तो बेस्ट है कि उस समय वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे कि संबंध खराब हो जाएगा। तो अच्छा है कि उस समय व्यक्ति सामने से हट जाए। यस, जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं इनको बोल देता हूँ, मैं तो हटता नहीं सामने, मैंने कहा आप हट जाइए सामने से। उन्होंने कहा "अभी आप सामने से हट जाइए, बाद में शांत हो जाऊंगा"। ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा वाला पूरे दिन भर बैठा रहूंगा, भाई थोड़ा बहुत गुस्सा चलता रहता है। मैंने कहा इधर अभी अभी हट जाइए सामने से, थोड़ा सा काम हो जाएगा उसके बाद। तो इनको भी समझ में आ गया, मच ईजियर। ऐसे अब आप तो अकेले हैं तो क्या दिक्कत है? आप क्या, तो हाँ, घर पे, तो घर पे मत जाइए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि इस स्थान पर लोग हमसे परेशान ही करेंगे, जस्ट मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाइए, दैट्स द बेस्ट। और अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, फिर चुप रहिए। जब क्रोध करने से भी सामने वाला समझेगा नहीं तो फिर क्रोध करने का मतलब क्या होगा? एक बात समझ लेना चाहिए कि कभी कभी क्रोध का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्रोध हमारा उपयोग ना करे। डज दैट मेक सेंस? जब हमारा क्रोध उपयोग करने लगता है तो हम क्रोध करने के बाद भी जलते रहते हैं। कभी कभी बात ऐसे, अरे भाई ऐसा मत करो, भाई ऐसा मत करो, दैट इज ओके, दैट एवरीवन डज इट, दैट्स नॉट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन अब बाद में दांत पीसते रहे उसको, ऐसा ऐसा करने लग जाए तो मतलब फिर हम ही जलने लग गए, हमारा भजन डिस्टर्ब हो जाएगा। और कभी कभी टीचर जो डांटता है वह केवल इसलिए कि शिष्य का हित हो, इसलिए डांट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अब जल रहा है और वो स्टूडेंट को गला ही दबा देगा, ऐसा नहीं। उसके मन में सौहार्द की भावना रहती है कि ये अगर नहीं डांटा जाएगा तो ये गलत रास्ते पर जाएगा, ये बात रहती। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अब अपने कुछ मिस्टेक, जगत में कौन सी चीज़ हमारे अनुसार चलने वाली है बताइए? सहन करें, जो सहेगा वो रहेगा। अब नहीं तो अगर सहन करना नहीं सीखेंगे तो दिक्कत होगी। सहन करने की वृत्ति बड़ी आसानी से जाती है नाम जप और कथा श्रवण से, बिकॉज यू बिकम इनडिफरेंट। वी बिकम इनडिफरेंट। बोलते रहो जो बोलना है, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा। कोई नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा उसमें प्रभु हवा जी। भरने से आवाज आती है। बोलिए, हाँ ठीक है। प्रभु जी, सभी कारणों के कारण भगवान है, अंतिम मृत्यु भी भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही है। रामायण में भी भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो जैसा अभी जस्ट बोल रहे थे आप कि केवल भजन जप करने से और कथा सुनने से हमको ये फिक्स हो जाएगा ये बात। अभी तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में आप देखना, जी अभी आगे श्लोक मैं आज आगे पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है अनमनस्क हो जाते हैं। आज दिन कौन सा है? आज मंगलवार। काफी समय लगा ना सोचने में, जी समझ में आ गया? जप करने से, कथा सुनने से व्यक्ति इंडिफरेंट हो ही जाता है। जैसे कुछ प्रसाद लेंगे, घर चलेंगे, प्रसाद खाएंगे, अभी कुछ दाल चावल कुछ खाएंगे, सुना? हाँ ना, खाना भूख लग रही है, नहीं खाए कुछ, तो जो भोजन कर लिया है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई लोग कितना भी फल वल खाते रहे, कुछ भी खाते रहे। जो भोजन नहीं किया उसके सामने तो कोई सूखा चना भी खा रहे तो देखिएगा, अरे भाई तो सूखा चना खा रहा है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे। तो जो भक्ति करके तृप्त होता जाता है उसको इस सब चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बात सिंपल सी है, अगर हम प्रसिद्ध होते हैं तो क्या सुख मिलता है? क्या धनी होते तो सुख मिलता है? नहीं। धन सबको भगवान देते हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन बहुत धनी लोग भी तो रो रहे हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको, उसमें तीनों के तीनों जो आत्महत्या करने वाले थे, उसमें 2 तो आत्महत्या करने वाले थे बहुत पैसे वाले हैं, अच्छे पैसे वाले हैं। तब तो ये हमने सुना ही है, भगवान की कथा सुनते सुनते व्यक्ति को ऐसा होने ही लगता है। ये सिद्धांत है, ये होता ही है। लेकिन एक सूत्र है, सूत्र ये है कि रोज सुने। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को ना बहुत तेज भूख लगती थी, कहीं इसकी क्यों एग्जाम्पल देने लगे।
बता रहा हूँ, इतना तेज लगती थी कि मतलब मुझे बहुत गुस्सा आने लगता था कि अगर बैठ गया तो प्रसादम चाहिए तुरंत। तो ये एक आर्टिफिशियल बिहेवियर था। मुझे तनिष्क प्रभु बताए थे कि मेरे शरीर में वायु बहुत बड़ी हुई थी, इसकी वजह से था। तो उन्हें दवा देने दी, मैं खाने लग गया। अब मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि भूख बहुत तीव्र नहीं लगती है, और उन्हें यही कहा था कि जैसे ही वायु शमित होगी आपको नॉर्मल लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत तेज भूख लगेगी, एकदम एकदम गुस्सा आ जाए बिल्कुल ऐसे करके। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये जो हमारा सहनशीलता है, सब कुछ बातें, ये आर्टिफिशियल हम इम्पोजिशन है हमारे ऊपर। नाम जब करेंगे तो ये सारी वायु ठंडी हो जाएगी, सारा जो उफान आना है वो सब ठंडा हो जाएगा, बिकॉज डज नॉट गिव यू एनी हैप्पीनेस। आप समझा पा रहे हैं आपको बातें? कथा सुन के ही जीव सुखी हो जाता है, नाम जप करके सुखी हो जाता है। कि तुम रुकते हैं, बाप रे, एक तो पूरा अस्से लिख दिए हैं। समझ गया आप जो ने बोला है, अस्से समझ गया मैं, काफ़ी लंबा ऐसे नहीं, मुझे लगता है आज मंडे है ठीक है मंडे है, वट एवर। तो वी, इससे कोई फर्क पड़ता है अपने को, मंडे हो या संडे या जो कुछ भी करो, अपने को तो कथा ही सुनना है, भक्ति करनी है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।